शहर लाहौर के बारे में एक कहानी मुझे बहुत अजीज़ है और वो है भगत सिंह की कहानी, जो बर्र सगीर का अजीम हुर्रियत पसंद था, जो लाहौर की शिकस्ता गलियों में फ़ख्र से सर बुलंद करके चलता था और जिसे सेंट्रल जेल में, जो अब ढह चुकी है, फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब मैं छोटा था तो मैंने भगत सिंह के बारे में एक अजीब कहानी सुनी थी। कहा जाता था कि भगत सिंह की रूह शाह जमाल के इलाके में और बाबा शाह जमाल के मज़ार के गिर्द चक्कर लगाती है। बहुत से लोग कहते थे कि उन्होंने बुज़ुर्ग सूफ़ी के हयोले को भगत सिंह से बातें करते देखा है कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो इसका अजाला करेंगे। मेरे वालिद मरहूम खुद बाशऊर इंसान थे, अदबी महाफिल का हिस्सा रहते। उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई और साथ ही कह देते कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे, मगर एक दिन सच सामने आ ही गया। शादमान और शाह जमाल का इलाका कभी लैना सिंह दी छौनी कहलाता था। यही वो जगह थी जहां लाहौर के 3 सिख हुक्मरानों में से एक सरदार लहना सिंह महाराजा रंजीत सिंह के बरसरे इक़्तिदार आने से कबल हुकूमत करता था। लाहौर पर 3 सिख सरदार हुक्मरान थे जिन्होंने अपना अपना इलाका बांट रखा था। लहना सिंह ने अंग्रेज़ों की पेशकदमी को दरियाए सतलुज तक महदूद रखने की खातिर अपनी छावनी बना ली थी। इस छावनी के ऐन बीच एक वसी व अरीज़ घर था, ऐन इसी जगह जहां अब जेल रोड से आते हुए दूसरा गोल चक्कर वाक़या है। ये गोल चक्कर बाबा शाह जमाल के मज़ार से नज़दीक तरीन है, सिर्फ 200 गज़ की दूरी पर। सूफ़ी बुज़ुर्ग महव ख़राम है, इसी बिना पर इस इलाके का यही नाम भी है। कसूर के खान साहिबान ने, जो लाहौर दरबार का तख्त उलटने की साजिश में अंग्रेज़ों के शरीक थे, उन्होंने एक एलची सरदार लहना सिंह के पास भेजा ताकि वो रंजीत सिंह के कत्ल की साजिश कर सकें। रंजीत सिंह की पेशकदमी लहना सिंह और कसूर में बसे खानों के लिए मुश्तरका ख़तरा थी। एलची से किसी बात पर बहस हो गई और उसका सर कलम करके कसूर भेज दिया गया। कसूर के गद्दार हुक्मरान, जो अंग्रेज़ों के रफ़ीक थे, वो अंग्रेज़ों से मिलकर लहना सिंह से भिड़ गए। सिख हुक्मरान अंग्रेज़ों से शिकस्त खा गए। कसूर के खान इस अरसा में गद्दारी का काम करते रहे। उन्होंने कसूर में बाबा बुल्ले शाह को तासुब की भेंट चढ़ाने को मुल्ला हजरात से काम लिया और लाहौर में अंग्रेज़ों के मुखबर बने रहे। लहना सिंह का घर और छावनी में शुमार कर दी गई और यहाँ पंजाब की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल बनी, जहाँ लहना सिंह का घर था। उसे फांसी घाट बना दिया गया। सन 1928 में जब अंग्रेज़ों से निजात की कोशिश जोर पकड़ रही थी तो लाहौर में जुलूस के दौरान एक मारूफ व मशहूर हुर्रियत पसंद लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान सर पर लाठी मार के जाँ बहक कर दिया। इस वाक़े से पूरे हिंदुस्तान में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। एक 21 साला इनकलाबी नौजवान जिसका नाम भगत सिंह था, वो उठा और उसने इंतकाम लेने का ऐलान किया। 17 नवंबर 1928 को उसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के न्यू हॉस्टल की पहली मंजिल की खिड़की में खड़े होकर पोजीशन ली और वहीं से उसने एक पुलिस अफसर को मिस्टर स्कॉट समझकर फायर खोल दिया। मिस्टर स्कॉट, जो पुलिस चीफ था, इसकी बजाय एएसपी लाहौर मिस्टर सैंडर्स को गोली लगी और इसके मौका पर ही हलाकत हो गई। भगत सिंह फरार होकर कलकत्ता चला गया। वहाँ से कुछ अरसे बाद आगरा पहुँचा, जहाँ उसने आतिशी बम बनाने का कारखाना खोल लिया। भगत सिंह की कार्रवाइयों ने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में अंग्रेज़ के लिए परेशानियाँ खड़ी कर दी। एक दिन उसे कानून साज असम्बली पर बम फेंकते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसने चीख चीख कर कहा कि अंग्रेज़ इसे कभी हलाक नहीं कर सकते। भगत सिंह पर मुकदमा चला और 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा हुई। अंग्रेज़ इस नौजवान से इस कदर खाइफ थे कि पूरे हिंदुस्तान में कोई मजिस्ट्रेट इसकी मौत के परवाने पर दस्तखत करने पर आमादा न हुआ। आखिरकार उन्होंने कसूर का रुख किया, जहां अंग्रेज़ों के पुराने वफादार मजिस्ट्रेट, जिसका नाम नवाब अहमद खां था, जो बाद अज़ाम कसूरी कहलाया, उसने फांसी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उस मुकाम पर फांसी के फंदे से लटका दिया गया जहां कभी लहना सिंह की रिहाइशगाह थी। कहते हैं कि उस रोज़ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा शोक मनाया गया कि पूरे मुल्क में एक भी चूल्हा न जला था। अब इस कहानी में अजीब मोड़ आता है। 1975 में एक कातलाना हमले की कोशिश नवाब अहमद खां कसूरी के बेटे पर की जाती है। वही कदीम मजिस्ट्रेट जिसने भगत सिंह को फांसी देने का हुक्म जारी किया था, वो खुद ऐन उसी मुकाम पर बंदूक की गोली से हलाक हो गया जहां बरसों पहले भगत सिंह को इसी मजिस्ट्रेट ने फांसी लगवाई थी। इस मशहूर कत्ल की वजह से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब्बा मरहूम कहते थे कि इस वाक़े के बाद उन्हें यकीन तो अब भी नहीं, मगर शायबा सा ज़रूर उठा कि शायद लोगों ने भगत सिंह की रूह से बाबा शाह जमाल की रूह को मिलते और नाइंसाफ़ी का अजाला करने की यकीन दहानी करवाते देखा हो।